आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडिंग सेक्शन जो है उसका पहला लेसन है स्कूल फॉर सिंपैथी। हमदर्दी का स्कूल इसे कह सकते हैं हम। मिस बीम नाम की एक मिडिल एज यानी कि मध्यम उम्र की औरत थी जो इस स्कूल को चलाती थी। तो जब लेखक ईवी ल्यूक जब स्कूल में गया तो ऑफिस में बैठा तो उसने देखा कि एक बाहर लड़की कुछ बच्चे खेल मैदान में खेल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपाहिज लगते हैं। तो एक लड़की को उन्होंने देखा कि वो ऐसे जैसे अंधी लग रही थी। तो लेखक ने क्या कहा कि ये आपके स्कूल में बड़े अंगहीन बच्चे पढ़ते हैं। तो मिस बीम हंस पड़ी, कहते अंगहीन कोई नहीं है, हम बच्चों को सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को अच्छे इंसान बनाया जाए, उन्हें विचारशील बनाया जाए, उनमें के अंदर सहानुभूति हमदर्दी की भावना का विकास हो। तो इसलिए क्या किया जाता है, कुछ बच्चों के डेज निर्धारित कर दिए जाते हैं। कुछ बच्चों के लिए आज होगा ब्लाइंड डे, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, वो अंधे के तौर पर ही रहेंगे। कुछ बच्चों को होगा लेम डे कि वो लंगड़े की तरह रहेंगे। कुछ बच्चों के लिए होगा डेफ डे, वो बहरे लोगों की तरह रहेंगे, उनके कानों में रुई डाल दी जाएगी ताकि उनको कम सुनाई दे। फिर डेफ डे, डेफ एंड डम डे, कई लोग गूंगे की तरह रहेंगे, हालांकि उनके मुंह पर टेप नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अपनी एक इच्छा शक्ति होती थी कि मैं आज नहीं बोलूँगा। जैसे हमारे जब व्रत रखाते हैं ना, तो एक होता है मौन व्रत कि कुछ नहीं बोलना, सब इशारों से बात करनी है। आजकल लोग कम करते, पहले लोग किया करते थे। तो जो अंधा था उसकी लोग सहायता भी किया करते थे, लंगड़े की भी सहायता किया करते थे, कि भावना विकसित करने की, कि एक दूसरे की सहायता की भावना विकसित करने की। अब जो व्यक्ति सारा दिन अंधा रहा उसे पता होगा एक अंधे व्यक्ति को क्या मुश्किल होती हैं। जो बहरा बना होगा उसे पता होगा कि बहरे व्यक्ति की क्या मुश्किलें होती हैं। जो गूंगा बना उसे पता होगा कि गूंगे व्यक्ति की क्या मुश्किलें होती हैं। जो अपाहिज बना किसी और तरीके से उसे पता होगा कि फलाने अगर अंग ना रहे तो कैसी दिक्कतें होती हैं। और फिर ये एक दूसरे की सहायता किया करते थे। इस प्रकार का स्कूल था। तो लेखक ने फिर सारा स्कूल देखा, बच्चों को देखा। तो एक अंधी लड़की थी, उसके भी उसने पूछा कि ये कहाँ जा रहे का, वहाँ पर कोठियाँ। कहता अच्छा मैडम का घर है। तो उन्होंने कहा मैडम के मकान में एक लंबी सी लड़की टहल रही है। उन्होंने कहा हाँ उसका नाम मिली है। लेखक जो अंधे का रोल कर रही थी, जिस लड़की के लिए उसने ब्लाइंड डे था, उसने कहा आपका दिल नहीं करता कि आंखों की पट्टी को थोड़ा नीचे सरकार के चोरी चोरी देख लिया जाए। तो लड़की ने बोला नहीं, ये धोखा होगा, ये फाउल होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। अब जिनके लिए डम्ब डे होता था, गूंगा दिवस, कि बोलना नहीं है, उनके होठों पर कोई पट्टी नहीं बांधी जाती थी। एक विल पावर थी कि मैंने आज नहीं बोलना। ताकि ये दिन इसलिए ऐसे दिन रखाए गए थे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जान सकें कि एक अंधे व्यक्ति की क्या मुश्किलें होती हैं, एक बहरे व्यक्ति की क्या मुश्किलें होती हैं, एक गूंगे व्यक्ति की क्या मुश्किलें होती हैं, एक किसी और तरह से अपाहिज व्यक्ति की क्या क्या मुश्किलें होती हैं, और उनकी सहायता करनी है। तो ऐसा स्कूल मिस बीम ने चलाया था। तो इसी को बोलते हैं स्कूल फॉर सिंपैथी। तो इसकी मैंने ब्रीफ समरी आपके साथ शेयर की है। अभी देखें, जैसे हमारे पुराने वक्त थे, क्या कर लोग व्रत रखवाते थे, ठीक है, भगवान के किसी न किसी रूप को वो समर्पित होता था, लेकिन उसके पीछे 3 और कारण भी थे। 3 कारण क्या थे वो भी ज़रा सुनो, याद रखने चाहिए। कहते हैं एवरीथिंग नीड्स रेस्ट, हर चीज़ को आराम की ज़रूरत होती है। हमारा शरीर रात को सो जाते हैं या कई बार रिलैक्स करते हैं, आराम करता है। दिमाग जब हम सो जाते हैं तो दिमाग भी रेस्ट करता है। लेकिन हमारे शरीर के 2 सिस्टम हैं या 3 कह लीजिए जो 24 घंटे काम करते हैं। नंबर 1 हमारा दिल का धड़कना, कार्डियक सिस्टम, श्वास का चलना, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हम खाते हैं, पचता रहता है, जो नहीं पचता वो अगले दिन सुबह बाहर आता है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम करवाया जा सके, उसके लिए व्रत का प्रायोजन किया गया, ताकि हफ्ते में एक दिन कम खाना है या अनाज नहीं खाना है, ताकि पेट को
रेस्ट मिल सके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल सके। दूसरा था, अब देखो जैसे किसी को बोला जाए ना, अच्छा बेटा दीवार के बाहर नहीं देखना है, तो मन में आता है दीवार के बाहर देखो सही है क्या। जिस दिन व्रत रखा होगा, कभी व्रत रख के देखना कि हाँ जी आज नमक नहीं खाना है, तो आप देखना उस दिन कभी आप गोलगप्पे देखोगे, मन करेगा गोलगप्पे खा लो यार, चाट खा लो, ये खा लो, वो खा लो। लेकिन उस तरह है नहीं जी, मैंने आज व्रत रखा है, आज नहीं खाना। तो मन को मजबूत करना, मन को मजबूत करना। तो कहते हैं मन जीते जग जीत, कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो मन के ऊपर नियंत्रण। उसके बाद एक और था कि मान लो जैसे स्कूल फॉर सिंपैथी में कोई ब्लाइंड डे वगैरह बताया आपको, इसलिए मान लो इसको हम व्रत नहीं, इसको हंगर डे या हंगरी डे बोल देते हैं कि आज भूखे रहना। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भूखा व्यक्ति आएगा कि मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं प्यासा हूँ, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मेरा प्यास के बुरा हाल है, तो हमें पता होगा कि भूख और प्यास को सहना कितना मुश्किल होता है, और हम उसकी सहायता करेंगे, उसको कोई भोजन कराएंगे, पानी पिलाएंगे, किसी का पेट भरेंगे। तो ये व्रत का प्रायोजन जाता, वो भी धार्मिक के अलावा हमारी सेहत के लिए भी, हमारे सामाजिक विकास के लिए भी इसका प्रयोजन किया गया था। तो ये इसी प्रकार जो हमारे प्राचीन संस्कृति में वो जैसे अब एक निर्जला एकादशी होती है, अभी पिछले मंडे थी कि पानी तक भी नहीं पीना, बड़ा मुश्किल होता है ना। चलो मान लो कोई कहता मैं 3 घंटे पानी नहीं पीऊँगा, इसके बाद पीऊँगा, 4 घंटे पानी नहीं पीऊँगा, तो एक मन के ऊपर नियंत्रण आया कि मैं 4 घंटे तक अपनी प्यास पर काबू रख सकता हूँ। मन के ऊपर नियंत्रण। तो इस ऐसी बातों के लिए भी व्रत का प्रयोजन था। तो ये तो मैंने अपने संस्कृति के बारे में एक्स्ट्रा बताया। तो मिस बीम के जो है उसको आप डिटेल्ड समरी भी और ब्रीफ समरी भी जो मैंने शेयर की आपके साथ, इसको पढ़ें, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं उनको सिर्फ याद ही करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने के लिए मैं कल आपको क्वेश्चंस दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।